की जो रीडिंग है वो यूहन्ना 14 बाब से ली गई है और मैं 14 आयत से पढ़ूंगी। अगर मैं यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात करें, अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। पढ़े और सुने जाने। आज का जो टॉपिक है वो है कि खुदाए पाक रूह से आप मदद मांगे। हैव यू एक्सपीरियंस कि आप कभी किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, आप किसी टेंशन में हो, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आपकी कोई परेशानी है, इशू है, लेकिन जो है आपको मदद नहीं मिल रही है। जो खुदा पाक रूह है वो एक इम्प्लीमेंटेशन में है। खुदा जो इस जमीन पे मेरे और आपके लिए मौजूद है, किस तरह से यीशु फरमा रहे हैं, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, यानी रूहे हक का रूह, और हक और सच्चाई का रूह खुदा का रूह है जिसको हम होली स्पिरिट कहते हैं। और जब हम अपनी तालीम देखते हैं, जो हमारी तालीम है, हम ट्रिनिटी पे बिलीव करते हैं और पाक रूह जो है वो ट्रिनिटी की थर्ड पर्सनालिटी है। मैं हरगिज़ पाक रूह पे आपको आज का मैसेज नहीं देना चाहती हूँ, आज वो हम पहले ले चुके हुए हैं और अगर किसी की रिक्वेस्ट हुई तो उसको दोबारा करेंगे। ट्रिनिटी की तीसरी पर्सनालिटी होली स्पिरिट है जो मेरा और आपका मददगार है, जो यीशु ने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजे। और जब हम बिलीव करते हैं कि पाक रूह हमारे साथ रहता है, और बहुत सारे बिलीवर ऐसे भी हैं जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया हुआ है लेकिन उनका पाक रूह से कोई रिलेशनशिप नहीं है। कुछ बिलीवर ऐसे भी हैं जो पाक रूह को अलादीन का चिराग समझते हैं और वो सोचते हैं कि पाक रूह उनके कहने के मुताबिक चलता है और वो जो भी कहेंगे पाक रूह उनके लिए ये करेगा। कुछ बिलीवर ऐसे हैं वो बॉदर भी नहीं करते हैं कि वो पाक रूह को मुखातब कर सके। हम किससे मदद मांग सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल दुनियावी जिंदगी में अगर मैं देखती हूँ, खुदा यीशु ने पाक रूह को मेरा मददगार भेजा है। जब मैं पाक रूह को मददगार कहती हूँ कि यीशु ने भेजा है तो मेरा यीशु के साथ पहले रिश्ता होना चाहिए और फिर मेरे मददगार से भी मेरा रिलेशनशिप होना चाहिए। हमारे दरमियान कम्युनिकेशन होना चाहिए और रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसको हम अगर कंटिन्यू रखते हैं तो हम अपने किसी भी मददगार से मदद मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चर्च में बहुत सारे लोग हैं और एक दूसरे से मदद करते हैं। कलीसिया बनी ही इस तरीके से है। फेलोशिप का मतलब ही क्या है? जब हम अर्ली कलीसिया को देखते हैं तो अंजील हमें अमाल की किताब में बहुत खूबसूरत तरीके से रसूलों के अमाल में बताती है कि जो अर्ली चर्च के लोग थे वो अपने मालो सबाब बेच के एक दूसरे की मदद किया करते थे और इसी तरह से चर्च का सिलसिला चल रहा था। जो मालदार थे, जो बिजनेस करते थे, उनका भी यही था कि वो अपने बिजनेस में से जो है वो चर्च को हेल्प करते थे और चर्च चलता हुआ जा रहा था। सो अगर मेरा और पाक रूह का रिलेशनशिप नहीं है, एक ताल्लुक नहीं है, तो वो मेरा मददगार कैसे हो सकता है? हाँ, यीशु ने कह दिया तो वो मेरा मददगार है, लेकिन रिलेशनशिप भी तो होना चाहिए, क्योंकि मैं और आप बिलीव करते हैं खुदा ओमनीपोटेंट है और वो हर जगह पे मौजूद है। और जब हमें कहते हैं कि वो हमें देख नहीं रहा और देख नहीं सकता, तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि पाक रूह हर जगह पे मौजूद है। चाहे मैं उससे बात करूं या ना करूं, ही इज समवेयर अराउंड मी। अगर आपको उससे रिश्ता है या नहीं है, ही इज समवेयर अराउंड यू। और बहुत सारे लोग जब मैं यूहन्ना की अंजील पढ़ रही थी, उसका 16 बाब उसकी 13 आयत में जब यीशु फरमाते हैं, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। जब मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम चर्च में होते हैं और हम फील करते हैं कि मैं फलां चीज गलत कर रहा हूँ, तो वो कौन याद करा रहा होता है? खुदा का रूह मुझे और आपको याद करा रहा होता है। खुदा का रूह मुझे और आपको याद करा रहा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सुनते हैं लोगों से, लोग बड़े धड़ल्ले और बड़े ही मतलब एक क्या डर की स्पिरिट को छोड़ते हुए कह देते हैं खुदा ने मुझे ऐसा कहा।
हम जानते हैं कलाम ये भी कहता है जो पाक रूह के बारे में कुछ भी मुंह से गलत बकेगा या उसके रेफरेंस में बकेगा तो वो गुनाह माफ नहीं किया जाता। जब भी आपका सोर्स है, जैसे खुदा यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील से ही मैं आयत लूंगी, यूहन्ना 14:26 में, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। वो एक सोर्स है, पाक रूह जो है एक सोर्स भी है मुझे बाप के साथ कनेक्ट करने का। आर यू श्योर अबाउट योर सोर्स? जब हम धड़ल्ले से कह देते हैं खुदा मुझे बात कर रहा है, तो क्या मैं अपने सोर्स के बारे में यकीन रखता हूँ कि खुदा का रूह ही मेरे साथ बात कर रहा है? और ये तब मुमकिन है जब मेरा उसके साथ एक पाक रूह के साथ एक रिश्ता है। जब मेरा पाक रूह के साथ रिश्ता नहीं तो मुझे तो दुश्मन भी आके बहुत कुछ कह के जा सकता है। आजकल चर्च को, आजकल इन दीज डेज मैं अब यकीन से कैसे कह सकती हूँ, जो मैं ये भी बात कहने वाली है लोगों को हर्ट नहीं करेगी, my spirits hurts. I cry most of the time in my prayer time because in these days church is promoting two different kind of devil spirits. And me and you are promoting that. One is a confusion, spirit of confusion. When your child comes to you and your son or daughter comes to you and say, I'm not happy with my body, I'm gay. And church is promoting that. And the second, the bad influence of the devil is when you promoting any person who comes to you and say I am prophet and you don't know if he or she is, and these two things are ruining right now the church. कलीसिया को ये दो चीजें तबाह कर रही हैं इस वक्त और चर्च इससे बिल्कुल बेखबर है। हम बेखबर हैं, हम खुद प्रमोट कर रहे हैं शैतान के इस पूरी कंफ्यूजन के स्पिरिट को मैं और आप प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पाक रूह से रिश्ता नहीं है, मेरा मेरे मददगार से रिश्ता नहीं है। अगर मेरा मेरे मददगार से रिश्ता हो तो मैं कह सकता हूँ इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू विल ऑफ गॉड। ये खुदा की तरफ से तू नहीं बोल रहा या बोल रही, ये मेरा और पाक रूह का सोर्स पे यकीन होना चाहिए। नहीं बेटा तू कंफ्यूजन में है, दिस इज द प्लान ऑफ द डेविल जो तेरी पर्सनालिटी में कंफ्यूजन को पैदा कर रहा है। तू लड़की है, खुदा ने तुझे लड़की बनाया। मैं उन लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ जो पैदा ही उस तरीके से हुए हैं। आई एम नो अगेंस्ट, आई एम नो एंटी एनी दिस पर्सनालिटी, आई एम सॉरी। लेकिन जितने लोग अपने आप को फेम के लिए, अपने आप को कूल बनाने के लिए, अपने आप को सोसाइटी में मोर एक्सक्लूसिव बनाने के लिए इस चीज कंफ्यूजन की स्पिरिट में है, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। मैं अगर किसी को देखती हूँ मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। अगर मेरे पास कोई आता है उसके बारे में नॉलेज लेने के लिए या बात करने के लिए या उस पर डिस्कस करने के लिए, तो मैं ऑलवेज प्रे करती हूँ क्योंकि दिस इज द स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन। और स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन जो है वो आपके दुश्मन से आती है क्योंकि वो आपको अंधेरे में लीड कर रहा है। हमें हमारी जो कलाम में लिखा हुआ है ना कि अदम मार्फत की वजह से मेरा जो चर्च है, जो कलीसिया वो खराब हो रही है, वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम पाक रूह को पूरे तरीके से जानते नहीं है। हम जानते ही नहीं कि पाक रूह काम कैसे करता है क्योंकि हम अपने कलाम को नहीं जानते। हमने सोचा हाँ खुदा कहता है मैं सबसे बात करता हूँ तो खुदा मुझसे भी बात कर रहा है, मैं भी कहीं पे भी जाके कह सकता हूँ खुदा मुझसे बात कर रहा है। डू यू हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड? Maybe you are thinking God is speaking to you and it's not God. अपने सोर्स से बाखबर रहें। और आजकल हम इस चीज के लिए हम जो है शैतान ने हमारे घरों में, हमारे चर्चेज में, हमारी कलीसिया में, हमारे आने वाली बादशाहत का जो वारिस है उनमें शैतान ने नकब लगाया है इन दो चीजों की वजह से। खुदा पाक रूह से एक ऐसा रिश्ता बनाए एंड आस्क हेल्प फ्रॉम होली स्पिरिट व्हेन समवन आस्क्स यू कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है या खुदा आपके लिए मैसेज दे रहा है, जस्ट गो बैक टू द होली स्पिरिट एंड से होली स्पिरिट हेल्प मी। और मैंने बेनिहिन को कहते हुए सुना था उनकी स्टडी के मुताबिक कि होली स्पिरिट इज वेरी जेंटलमैन। वो तब तक इंटरफेयर नहीं करता जब तक आप उसको बुलाते नहीं हैं। वो जबरदस्ती, क्या खुदा जबरदस्ती आपकी जिंदगी में इंटरवेन करता है?
हाँ, खुदा करता है कभी किसी को राय रास्त पे लेके आने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग उस तरीके से और ज्यादा रेबल हो जाते हैं, और ज्यादा जो है उनके अंदर, और जो है वो खुदा के अगेंस्ट उनके अंदर एक वॉल बन जाती है, वॉल क्रिएट हो जाती है, बिकॉज हमने होली स्पिरिट को जाना हुआ नहीं है। और फिर बहुत सारे जो हमारे ईमानदार हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उनके साथ कुछ भी होता है वो फौरन कहते हैं शैतान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आप सेल्फ डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। यू नेवर नो दुनिया में क्या हो रहा है। वो बेखबर लोग हैं, अदमे मार्फत का शिकार है, वो पूरे पढ़े लिखे क्रिश्चियन नहीं है जो ऑल द टाइम क्रेडिट जो है वो अपने दुश्मन को देते रहते हैं। ऑल द टाइम क्रेडिट जो है वो दुश्मन के उसमें जाता रहता है, उसके अकाउंट में जाता रहता है। पाखरू से रिश्ता बनाए एंड आस्क हेल्प फ्रॉम होली स्पिरिट एंड ही रियली हेल्प्स। जब खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुझे यतीम नहीं छोड़ूंगा और मैं बाप से कह के तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, एंड ही लिव्स इन मी, जब मैं बिलीव करती हूँ तो व्हाट द हैसल के मैं पाखरू से उसके बारे में बात ना कर सकूं। और वो खुदावन क्या फरमा रहे हैं जब यूहन्ना 16:13 आयत में पढ़ती है, वो कहता है वो तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। जब कोई सच्चाई की राह पे नहीं चल रहा तो देखें क्या पाखरू उससे बात कर रहा है, क्योंकि पाखरू तो सच्चाई की राह पे लेके चलता है। इफ यू see someone, even myself, अगर मैं सच्चाई के रास्ते पे नहीं चल रही हूँ तो मैं पाखरू के इन्फ्लुएंस में नहीं हूँ। दिस इज द बेटर वे टू, मुझे अपने आप को जज करने के लिए क्या जरूरत है, अपनी राहों को देखने की जरूरत है। मुझे किसी से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है मैं कैसा ईमानदार हूँ। मुझे खुद से अपनी जिंदगी को जांचना है, क्या मैं सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूँ, क्या मैं यीशु के हुक्मों पे अमल कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है यूहन्ना 14 से, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पे अमल करोगे। अगर मैं यीशु के हुक्मों पे अमल कर रहा हूँ तो पाखरू मेरा मददगार है। हम सारी जिंदगी जो है वो दूसरों की बातों पे सुन के गुजार देते हैं, और कभी हम बॉदर नहीं करते कि हम खुदा के कलाम को लें और उसको खोलें और सीखें कि यीशु और पाखरू के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये चर्चेस में सबसे ज्यादा जो है वो लीस्ट टॉपिक है इस चीज पे सरमन करना या टीच करना कि हाउ द होली स्पिरिट वर्क्स, पाखरू कैसे काम करता है। इट्स नॉट अ फैशन। आपको सोसाइटी में कूल दिखने के लिए, फेमस होने के लिए आप खुदा के नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं when you don't know how this Holy Spirit works। आज अगर आप जानना चाहते हैं खुदा, कितने लोगों की हम टेस्टिमनी सुनते हैं जब वो कहते हैं मुझे कुछ बाइबल के बारे में नहीं पता था और मैंने सिर्फ एक दफा का पाखरू मेरी मदद कर और आज मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली। हमारे पास हमारे जो जूम की क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं जिनको कुछ नहीं पता था, और आज जब हम उनका रिजल्ट्स देखते हैं या उनके साथ बात करते हैं या वो कलाम देते हैं तो हम वो तरक्की को महसूस कर सकते हैं उनके बातों से, उनके कलाम से, उनकी स्टडी से, क्योंकि रियली होली स्पिरिट इज वर्किंग इन दैट पर्सनालिटीज जो खुदा की तरफ आके आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो सुन के गुजर जाते हैं, दैट्स इट, वो वैसे के वैसे ही हैं, कई सालों से वैसे के वैसे ही हैं, चाइल्ड क्रिश्चियन ही है। क्योंकि जब हम अपना दिमाग नहीं खोलते और पाखरू से मदद नहीं मांग सकते, हम मिच्योर क्रिश्चियन नहीं बन सकते। कलाम भी कहता है तू कब तक बच्चे शीरख्वार की खुराक पे रहेगा, अब तुझे बड़ा होना है, मिच्योर होना है और सख्त खुराक को लेना है। मैं सारी उम्र तो बच्चा क्रिश्चियन नहीं रह सकता हूँ। मैं सारी उम्र तो अपने सारे गलत फैसलों का जो है डिसीजन जो लेता हूँ और उसके जो मुझे कॉन्सिक्वेंस मिलते हैं वो शैतान के खाते में नहीं डाल सकता। कभी तो मुझे मैच्योर क्रिश्चियन बन के पाखरू से मदद को मांगना है और अपनी जिंदगी के सारे फैसलों को करना है। मैं आजकल कोल्ड है, वायरल फैला हुआ है, हर कोई बीमार है। मैं पिछले हफ्ते प्रोग्राम नहीं कर पाई थी क्योंकि आई कांट टॉक, मेरे जो है वो थ्रोट्स अच्छे नहीं थे, फ्लू था। इस तरह अराउंड हमारे चर्च में लोग इधर, अब ये तो नहीं कह सकते शैतान ने ही मुझ पे बीमारी भेजी है, ये मेरा बदन है जो मेरे खुदा ने तकलीफ किया है, इसमें अच्छा बुरा मौसम जो है वो असर करता है क्योंकि मुझ में जान है और खुदा ने मुझे अपनी शबीह पे पैदा किया है। इसी तरह मेरा जो बदन है वो एक इंसान का बदन है, मैं फरिश्ता या खुदा नहीं कि मुझ पे मौसम असर ना कर सके। जब हम खुदा की बनी हुई तकलीफ को या उसके बनाए गए पूरे नेचुरल सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करते तो हम इग्नोरेंट हैं इस दुनिया में रहते हुए भी।
इसी तरीके से जब हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और बाइबल को और पाकरू को नहीं जानते और पाकरू से मदद नहीं लेते हैं, और यीशु पाकरू के बारे में क्या कहते हैं, या पुराने अहदनामे में जब दाऊद खुदा की तारीफ लिखता था तो हम कहते हैं कि दाऊद ने बहुत अच्छा लिखा है। दाऊद कहता है मैंने तेरे फजल से और तेरे पाकरू की हिदायत से लिखा है। कितना डिफरेंस हो जाता है हमारे समझने, बोलने और कहने में, क्योंकि हम नहीं जानते हाउ डज होली स्पिरिट वर्क। और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जब हम उसको कहते नहीं है खुदा पाकरू मेरी मददगार। हमने उसको एक कबूतर और डब बना के रख दिया है, एक तेज हवा का झोंका बना के रख दिया है, एक आग का सिंबल बना के रख दिया है, और हम पाकरू को उन सारे सिंबल से जो है वो रिजेंबल करके, जिससे उसकी एग्जाम्पल दी हुई है, उसको याद करते हैं। और हम ये नहीं जानते वो खुदा का रूह है। He is the Holy Spirit of the Lord. He is the third personality of the Trinity, and we don't bother to give. हम जानना नहीं चाहते कि वो मेरी कैसे, क्यों कर और किस तरीके से मदद कर सकता है। और मेरी और चर्च की और आपकी और जितने भी ईमानदार हैं उनकी जिंदगी में सारी कमियां, कमजोरियां इसी तरीके से हैं जब हम अपने खुदावंद को पूरे तरीके से। आज आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, जो कंफ्यूजन की स्पिरिट है, जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट है, कलाम समझ नहीं आ रहा, जस्ट ओपन योर माउथ एंड से होली स्पिरिट हेल्प मी बिकॉज यू आर माय हेल्पर। अमाल की किताब में लिखा है जब पाकरू तुम पे उतरेगा तो तुम्हें जोर मिलेगा, ताकत मिलेगी, अकल मिलेगी, वो तुम्हें सच्चाई के रास्तों को लेके चलेगा और तुम्हारी राहों का हमवार करेगा, तुम्हें कंसोल करेगा। तुम्हें दुआ करनी नहीं आती, तुम्हारे साथ मगफिरत करेगा, तुम्हारे साथ दुआ करेगा, गिरिया जारी करेगा। होली स्पिरिट इज ए थर्ड पर्सनालिटी ऑफ ट्रिनिटी एंड ही इज अ गॉड। सो आस्क हेल्प फ्रॉम होली स्पिरिट। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आप यीशु से मदद नहीं मांग सकते या खुदा से मदद नहीं मांग सकते। मैं इस चीज को लेके चल रही हूँ, जब यीशु फरमा रहे हैं मेरा और आपका मददगार पाक रूह है, और वो रूह हक है, और वो खुदा से मुझे खबरें लेके देता है, मुझे गाइड करता है, कंसोल करता है, कंफर्ट करता है। जब मैं बहुत ही एंक्शियस होता हूँ तो पाक रूह मुझे कंफर्ट करता है। तो उससे बड़ा, खुदा से बड़ा तो कंफर्टर कोई नहीं हो सकता, जो आपको आराम दे सके, सुकून दे सके, शादमानी, जॉय और तसल्ली दे सके। क्या आज हम ऐसा करते हैं? हमें बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत है कि एक ईमानदार बनने के लिए। आज हम कह देते हैं आपने यीशु को अपना निजात ना मान लिया, आप क्रिश्चियन हो गए, या दैट्स वेल डन, मैं इसे इनकार नहीं करती, लेकिन उसमें आगे चलने के लिए, फाइट करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसका कहलाने के लिए उसको जानना जरूरी है। हाउ डज दिस वर्क? आज हम मशीन लेते हैं, उसका मैनुअल पढ़ते हैं, वो कैसे काम करती है ये जानना चाहते हैं। कंप्यूटर लेते हैं, फोन लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन जिसने मुझे बनाया है बगैर किसी मैनुअल के, जिसने कभी किसी को नहीं लिख के दिया कि ये कैसे बदन काम करता है, हम उसको जानने के लिए कलाम को क्यों नहीं पढ़ते? हमारी जिंदगी में कमजोरियां, कमियां, कोताहियां इसीलिए हैं कि हमारा रिश्ता ना खुदा बाप से है, ना बेटे और ना बाप से। आज आपकी जिंदगी में कोई भी कंफ्यूजन है, जस्ट आस्क होली स्पिरिट हेल्प मी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, मैं लिख लें, आज मेरा ये वादा है आपसे खुदा के नाम में, आपको हेल्प मिलेगी। अगर वो इमीडिएट चाहिए होगी तो इमीडिएट मिलेगी, अगर उसमें थोड़ा चेंज आना होगा तो खुदा फिर भी वो चेंज ला के आपकी मदद करेगा। और मैं उस प्रोसेस का हिस्सा हूँ। मैं ऐसे ही पैदा नहीं हुई थी। I was a different person. And when I step into इस पूरे खुदा को जानने के प्रोसेस में, then God made me different person, completely different. And this is my testimony in the name of Christ. Bless you all.